क्या भारत में धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही हैं? क्या अब पूरे देश में सिर्फ बीजेपी का दबदबा बढ़ता जा रहा है? और आखिर क्यों टीएमसी, डीएमके, एसपी जैसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों को अब पहले जैसे ताकत नहीं मिल रही है? आइए आसान और सरल भाषा में पूरा मामला समझते हैं। भारत हमेशा से विविधताओं वाला देश रहा है। हर राज्य की भाषा, संस्कृति, जाति और राजनीति अलग अलग रही है। इसी कारण अलग अलग राज्यों में रीजनल पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी बनी, जैसे कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में टीएमके, उत्तर प्रदेश में एसपी, बिहार में आरजेडी और महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी पार्टियां। इन पार्टियों ने अपने अपने राज्यों में वर्षों तक राजनीति पर राज किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी तेजी से पूरे भारत में फैल रही है। पहले बीजेपी मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। आज कई चुनावों में लोग लोकल नेता से ज्यादा मोदी के नाम पर वोट देते दिखाई देते हैं। इसके अलावा बीजेपी की जो फ्री राशन है, उज्ज्वला योजना है, पीएम आवास है और गरीबों तक सीधी जो सहायता पहुंचा रही है, ऐसी योजनाओं ने भी जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। दूसरी तरफ कई रीजनल जो पार्टी हैं, वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आरोप और कमजोर संगठन जैसी समस्याओं से जूझ रही है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि रीजनल पार्टी की पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में डीएमके और कई राज्यों में स्थानीय राजनीति अब भी काफी मजबूत है। हालांकि इनकी सीट अभी बची नहीं है, लेकिन रीजनल जो पार्टी है वो अभी भी जीवित है। सच यही है कि भारत की राजनीति अब बदल रही है। एक तरफ बीजेपी पूरे देश में नेशनल पार्टी बनने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ रीजनल पार्टीज अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। आने वाले समय में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हो सकती हैं, कुछ नए गठबंधन बन सकते हैं, लेकिन भारत जैसे विविध देश में रीजनल पॉलिटिक्स पूरी तरह खत्म होना अभी आसान नहीं माना जाता। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनावों में जनता नेशनल पॉलिटिक्स को ज्यादा पसंद करती है या फिर रीजनल पार्टीज को।